नमस्कार दोस्तों, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कुम। कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ कि राधा रानी की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा आप पर भरपूर भरपूर बरस रही होगी और श्री कृष्ण आप पर अपना प्यार बरसा रहे होंगे। मैं हूँ सोनिया खत्री और सोनिया खत्री व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप भी सोच रहे होंगे कि व्लॉग्स के स्टार्टिंग में ही हमें ये सब कुछ क्या दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये हमारे घर में दिवाली की रात ऊपर वाले कमरे में आग लग गई। आग का कारण अभी तक समझ में नहीं आया है, किस कारण से लगी। मैं आपको यही चीज़ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छी अच्छी चीज़ें, गंदी चीज़ें, सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, लेकिन गाइज़ ये चीज़ आंखों देखी ऐसी हैं कि त्योहार का तो मतलब ही चेंज हो गया है। इसकी वजह से सब खुशियाँ मना रहे हैं, उस वक्त हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। जब हम अपना हर सुख दुख एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो ये चीज़ छुपानी सही नहीं है। ये देखिए गाइज़, स्लैब पे ऊपर हमारा सामान बिस्तर सब रखे हुए थे और यहाँ कान्हा जी का मोर पंख भी लगा हुआ था। लेकिन बिस्तर में आग किस तरीके से लगी, कैसे लगी, किस वक्त लगी, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि दिवाली की रात पूजा करने के बाद हम ऊपर आए ही नहीं। 9:30 बजे के बाद में हम ऊपर नहीं आए। बस हमारे बच्चे अपने चाचू के साथ थोड़े बहुत पटाखे घर घर में ही जला रहे थे ऊपर ही। और अंदर कोई चिंगारी आई है या नहीं, क्या कारण अभी तक हमें समझ नहीं आया है कि सारे बिस्तर जलकर, अभी मैं आपको राख दिखाऊंगी इनकी कितनी राख हो गई है। ये सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि दिवाली के नेक्स्ट डे हम रात को, दिवाली वाली रात हम लेट सोए थे तो नेक्स्ट डे हम लेट उठे। टाइम आप देख सकते हैं 8:54 और 44 सेकंड्स, 8:54 सॉरी। इस टाइम के दौरान ये ऊपर आते हैं टहलने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो इनको स्मेल महसूस होती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। इस स्मेल को चलते ही इधर उधर देखने लगते हैं कि शायद कोई पटाखा जला रहा होगा, किसी बच्चे ने जलाया होगा या कहीं दूर से, तो उसकी स्मेल आ रही होगी। इधर उधर देखने के बाद भी इनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये स्मेल आ कहाँ से रही है। इनको तब तक धुआं नज़र नहीं आया। ये कमरे के बिल्कुल नज़दीक चले जाते हैं तब भी इनको धुआं नज़र नहीं आता, स्मेल नहीं आती। जैसे इनकी नज़र जाती है कमरे के बिल्कुल पास जाने के बाद, उस वक्त ये एकदम से कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि धुआं धुआं, आग। तब सबसे पहले ये मुझे बुलाते हैं नीचे आकर कि जल्दी ऊपर आओ, ऊपर तो आग लग चुकी है, ऊपर तो आग लगी हुई है। इस वक्त भी इन्होंने जब गेट खोला गाइस, उस वक्त भी आग की लपटें जल रही थी जब मैंने कमरे में आके देखा। अभी मैं इनके साथ ऊपर आके देखूंगी गाइस, इस वक्त आग की लपटें जल रही हैं ऊपर कमरे में। पूरा कमरा आग से के धुएं से भरा हुआ है और इसका कारण हमें समझ में नहीं आया कि आखिर आग लगी कैसे, इसका रीज़न क्या है, चिंगारी किस वक्त गई, कैसे गई। क्योंकि हमने पूरी रात की रिकॉर्डिंग खंगाली है गाइस, पूरी रात भर में देख के कुछ अंश मात्र भी, एक लपट भी नज़र नहीं आ रही है। देखिए एसी के नीचे शीशा लगा हुआ है, इस शीशे में से बिल्कुल आग की रोशनी नज़र नहीं आई पूरी रात की रिकॉर्डिंग में। फिर ये आग अंदर ही अंदर कैसे सुलगती रही, कैसे। और जब हमने गेट खोला है तब देखो, गेट खोलते ही कितना धुआं नज़र आ रहा है आ रहा है ना। लेकिन अंदर जाके देखोगे ना, उस जगह पे स्लैब के ऊपर आग लगी हुई है। वो आग मैंने अपने हाथों से, यानी कि वाइपर हाथ में लेकर मैंने आग नीचे गिराई है। कुछ इनसे गिरवाई, फिर मैंने नीचे गिराई पानी डाल डाल के। लेकिन वो पानी डालने पे बुझ नहीं रही थी और ज़्यादा भभक रही थी और तेज़ लपटें उठ रही थी। देखो मैंने जैसे ही पानी डाला मैं भाग कर बाहर आई। ये साइड में खड़े हो गए, बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पानी और ले आ। गदा बाहर निकाल, तो इनको ये हो रहा था कि मैं सामान संभाल लूँ, क्योंकि अंदर थोड़े बहुत पटाखे और भी रखे हुए थे। हमने सोचा अंदर पटाखे, थोड़ा बहुत अल्कोहल, जो भी सामान रखा हुआ है, मशीन का तेल वगैरह, वो उससे और ज़्यादा जल जाएगा ऑयलिंग से। कोई भी ऐसी गलत चीज़ अगर आग के संपर्क में आ गई तो वो आग को बढ़ावा ही देगी। इसलिए हमने उन सामानों को फटाफट बाहर निकाला। लेकिन गाइज़ ये मोमेंट ऐसा था कि रात को तो हमने दिवाली मनाई है, सारी खुशियाँ मनाई हैं, और सुबह हमारे घर में क्या से क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ हमारे साथ।
आज तक देखो 6 साल हो गए हैं घर नया बने हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बच्चे हमेशा थोड़ा बहुत इंजॉय जो भी होता है ऊपर छत पे ही करते हैं पटाखों का। चलो कोई बात नहीं, लेकिन श्री कृष्णा कान्हा जी ने बहुत लाज रखी हमारी, इतने में ही हमारा संकट टल गया। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जाको जग बैरी होए। चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, अब ये किसी के ऊपर तो हम नहीं कह सकते, तो लाजमी है कि दिवाली की रात थी तो कोई चिंगारी ही गई होगी, लेकिन किस तरीके से और कब गई, किस वक्त उसने आग का रूप लिया और आग जली तो फिर वो मिरर में दिखाई क्यों नहीं दी, ये सब क्वेश्चन है ना दिमाग को झंझोर रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, किस वक्त ये हादसा कैसे हुआ जब कोई इंसान ऊपर गया ही नहीं है, तो ये आग आखिर अंदर गई कैसे। एक वीडियो और है, वो मैंने आजकल में ही देखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पूरी छत शांत है सब कुछ, उसके बाद छत पर अचानक ही आग लग रही है। या तो कोई पटाखा कहीं से आगे गिरा होगा और छत पे जो भी मटेरियल रखा होगा उसमें आग लग गई होगी, जैसे गत्ते वगैरह, बम पटाखों के गत्ते, या कोई और रीज़न है। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो छत पे आग आई कैसे। लेकिन हमने भरपूर कोशिश की, पानी भर भर के उसको डाला जितना डाल सकती थी, इससे भी शांत नहीं हुई गाइस। अभी ये रिकॉर्डिंग यहीं पे ही बंद होने वाली है, लेकिन हमने बाद में फिर पाइप लगाई और पाइप के साथ में हमने इस आग को कंट्रोल किया। आग तो बुझ गई थी, उसका धुआं शांत नहीं हो रहा था, सारा सामान इतना तपा हुआ था, दीवारें इतनी गर्म थी, उन सबको ठंडा करने के लिए हमें पाइप की सहायता लेनी पड़ी। पाइप के ज़रिए हमने सारी चीज़ को ठंडा किया, सब चीज़ को धोया, उसके बाद में भी शांति नहीं आई, दिमाग में बहुत परेशानियाँ चलती रही। लेकिन कान्हा जी जैसे आपने हमारी सहायता की है, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी रखी है, हमें अपनी छत्र छाया में रखा है, ऐसे सभी को रखें और सभी को इतने बड़े संकट से बचा लें। हमारे ऊपर भी क्या पता कितना बड़ा संकट था जो कि टल गया। चलो कान्हा जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।